धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज के इस पल के लिए। चलिए हम पिता परमेश्वर का वचन निकालते हैं। वचन नंबर है लूका का 96 पेज नंबर, उसका है यीशु की माता और भाई। 19 आयत पढ़ते हैं। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए। किसके माता और किसके भाई? प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। वहाँ पे जहाँ पे सुसमाचार हो रहा था, प्रभु उपदेश दे रहे थे, सुसमाचार कर रहे थे, वहाँ पे उनके माता और भाई उनके पास भीड़ के कारण उनके पास वो भेंट न कर सके, उनके पास जा न सके। तो उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे लोगों को, वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। तो वहाँ पे उनकी माता और उनके भाई आए थे। माता मरियम आई थी, उनके भाई आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह से कहा गया कि बाहर आपके माता और तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। तो उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, तो जब लोगों ने कहा, कोई आके कहा उनसे कि तेरी माता और तेरे भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं, भीड़ के कारण वो आपसे भेंट नहीं करने पा रहे हैं, बाहर वो खड़े हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पे क्या उत्तर दिया, चलिए देखते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हम जितने भी मसीह में लोग हैं, उनके भाई बहन कौन हैं? विश्वासी जन। हर एक जो सुसमाचार सुनता है, प्रचार करता है, हर एक विश्वासी मसीह भाई बहन। जो सांसारिक रीति से भाई बहन वो तो है ही, लेकिन जो विश्वासी है वो भी हम लोगों के भाई बहन हैं। तो इसी प्रभु यीशु मसीह ने इनसे हमें क्या सिखाया कि मेरी माता और मेरे भाई ये है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस पे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो मेरे भाई बहन हैं। तो हम सबको क्या करना है? हर किसी को, हर एक को, विश्वासी भाई बहन को अपना भाई बहन समझ के हर विश्वासी की मदद करना है। जिसको सहारे की ज़रूरत उसको सहारा देना है। जिस किसी को मदद की ज़रूरत है उसे मदद करनी है। लेकिन पहले अपने घर में मदद करनी, तब दूसरे को जाके। ये नहीं कि अपने घर में बैर रख के हम चले विश्वासी भाई बहन का सहारा बनने। पहले घर में मेल मिलाप रखना है, तब दूसरों को जाके मदद सहारा जिसको जो ज़रूरत है उसे वो देना है। अगर हमारे पास है तो हमें बेझिझक देना है। भलाई करनी, जितनी हमसे हो सके हमें भलाई करनी है। हम वचन में आए, हम विश्वासी हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना। हम जैसे पापियों को चुना। इस संसार में हम पहले ही से चुने गए हैं और संसार हमसे बैर रखता है, तो इससे पहले हमारे प्रभु से भी बैर रखा है, तो हमसे भी रखेंगे। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि स्वामी से बड़ा दास नहीं होता है। जब हमारे स्वामी से उसने बैर रखा है संसार ने, तो हमसे भी रखेंगे। तो इसलिए क्योंकि हम संसार में से चुन लिए गए हैं, प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमें हमारा उद्धार हुआ है, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। तो हे भाइयों और बहनों, जितने भी मेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक जन के पास, पृथ्वी के हर एक कोने कोने तक, जो जहाँ से मेरा वीडियो देख रहा है, हर एक जन तक ये वचन पहुँचने पाए। और हर किसी से मेल मिलाप से रहे, विश्वासी रहे, वचन में रहे। कोई ये ना कहे कि मेरे पास वचन नहीं पहुँचा है। ये वचन को इतना फैला दो, ये अंतिम समय चल रहा है, हमें वचन को फैलाना है ताकि हर एक जन हमारे पिता के सामने घुटना टेके। बहुत ख़राब समय चल रहा है इस्राएल देश में। इस्राएल देश के लिए हमें प्रार्थना करनी, इस्राएल लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि उनकी पिता उनकी बुद्धि को खोले। पिता परमेश्वर इस्राएल के लोगों को, उनके बुद्धि को खोले पिता, उन्हें अच्छी अच्छी बुद्धि दे कि वो आपके वचन को जानने वाले बने पिता। और वो इस अंतिम समय में आपके सामने घुटना टेके, आपसे दया, उनके ऊपर दया कीजिए पिता परमेश्वर।
आपकी दया करुणा हर एक के बरसा पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तो दया का धनी है। मेरा पिता, मुझे घमंड है कि मेरा पिता दया का धनी, जिसके पास दया ही दया है, और उस पिता की मैं बेटी हूँ। मुझे तो बहुत घमंड है, मैं पिता की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे पिता के पास तो दया है, करुणा है, प्रेम है। जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, उसके वचन पे चलो, आज्ञा पे चलो, और उसके बदले तुम प्रेम लो, करुणा लो, सच्चाई लो। तुम्हें तो संसार में धोखा मिल जाएगा, लेकिन मेरे पिता के पास बस सच्चाई, विश्वास, प्रेम, अटूट प्रेम, बहुत ज़्यादा, जिसका अंदाज हम लगा नहीं सकते, ऐसा प्रेम है मेरे पिता के पास। वही प्रेम ने आज हमको चुना है और हमें अनंत जीवन दिया है, हमें मृत्यु से बचाया है, हमें एक नया जीवन दिया है। पिता परमेश्वर का इस वचनों से हम धन्यवाद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। धन्यवाद करते हैं। नमस्ते दोस्तों।